देश के महान धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से दुनिया भर में मशहूर मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 18 जून की देर रात मिल्खा सिंह ने 51 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में मिल्खा सिंह को भर्ती किया गया था। मिल्खा सिंह के निधन से उनके परिवार के साथ देश में उनके चाहने वालों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। 20 नवंबर साल 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा प्रांत में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। वह एक सिख परिवार में जन्मे थे। उनका बचपन बेहद कठिन दौर से गुजरा। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और कई भाई बहन को खो दिया। उनके अंदर दौड़ने को लेकर एक जुनून बचपन से ही था। वो अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे। मिल्खा सिंह को मिली फ्लाइंग सिख के खिताब की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। साल 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। वहीं उसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। मिल्खा के मन में लंबे समय से बंटवारे का दर्द था और वहां से जुड़ी यादों के चलते वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय एथलीट अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना गया था। यहां मिल्खा सिंह का मुकाबला उन्हीं से था। अब्दुल खलीक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खलीक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद से ही वो इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वहीं 4 बार कोशिश करने के बाद साल 1951 में मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हुए। भर्ती के दौरान हुई क्रॉस कंट्री रेस में वो 6ठे स्थान पर आए थे, इसीलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। इस दौरान सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में ही उन्हें धावक के तौर पर अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मिल्खा सिंह पर एथलीट बनने का जुनून इस कदर हावी हो गया था कि वो अभ्यास के लिए चलती ट्रेन के साथ दौड़ लगाया करते थे। इस दौरान कई बार उनका खून भी बह जाता और सांस भी नहीं ली जाती, लेकिन फिर भी वो दिन रात लगातार अभ्यास करते रहते। वही साल 1956 में मेलबर्न में हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया। एक एथलीट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये पहला अनुभव भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन ये टूर उनके लिए आगे चलकर बेहद फायदेमंद साबित हुआ। उस वक्त विश्व चैंपियन एथलीट चार्ल्स के साथ उनकी मुलाकात ने उनके लिए भविष्य में बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह इकलौते ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी थी जिन्हें उनकी खेल उपलब्धियों के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। आपको बता दें, स्वर्गीय मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल स्तर के गोल्फर हैं। मिल्खा सिंह का पूरा परिवार खेल को समर्पित रहा है। उनकी पत्नी निर्मल कौर पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान रह चुकी हैं। मिल्खा सिंह की बेटी सोनिया ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी है। वही दिग्गज धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर भाग मिल्खा भाग नाम से फिल्म भी बनी है। हालांकि मिल्खा सिंह ने फिल्म को लेकर कहा था कि फिल्म में उनकी संघर्ष की कहानी उतनी नहीं दिखाई गई है जितनी कि उन्होंने झेली है। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज़।